उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रदेश उपाध्यक्ष व जम्मू कश्मीर सरकार में पूर्व मंत्री श्रीमान शक्तिराज परिहार जी, हमारे बीच में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन श्रीमान मुनीश जी, हमारे मंडल अध्यक्ष श्रीमान देवराज जी, मंडल अध्यक्ष भागवत व देसा श्रीमान सुरजीत जी, श्रीमान धनतर जी, हमारे मंडल अध्यक्ष श्रीमान सुरेश शर्मा जी व यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सक्रिय कार्यकर्ताओं व बूथ स्तर के बूथ अध्यक्ष, हम सब जानते हैं कि आज पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। आज के ही इस शुभ दिन पर भारत के महान राजनीतिज्ञ व भारत के महापुरुष, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। आज का ही ये शुभ दिन 25 दिसंबर 1924 को भारत में महान पुरुष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जन्म लेकर भारत की राजनीति में एक परिवर्तन लाया, जो परिवर्तन आगे चलकर भारत के आम नागरिकों को न्याय, उनकी सभ्यता व देश की रक्षा व गांव में विकास तथा रक्षा के क्षेत्र में भारत को शक्तिशाली बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने बाल्यकाल से ही संघर्ष में जीवन जिया और लगातार देश में परिवर्तन के लिए आंदोलन चलाते रहे। हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जयप्रकाश नारायण जी की सरकार में भी काम किया और भारत को विदेश नीति में एक उच्च स्तर पर पहुंचाया। जब भारत में जनसंघ की स्थापना हुई, उसके बाद जनता दल के रूप में भी श्रद्धेय अटल जी ने अपना योगदान दिया, जो आगे चलकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के रूप में पहले अधिवेशन में श्रद्धेय अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, जो भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी। 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उसमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक ही मंत्र दिया कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली राजनीतिक दल रहेगा। ये परिवर्तन के लिए काम करेगी और साथ में जो हवा वाली राजनीति है उसको खत्म करके जमीन से जुड़ी हुई यानी धरती से जुड़ी हुई राजनीति भारत में शुरू होगी। 2 मेंबर पार्लियामेंट से चलकर कभी 1, कभी 2, कभी 10 से चलते हुए आगे चलकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर 300 से अधिक सीटें लेने वाली भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने वाले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नक्शे कदम पर जो उन्होंने मंत्र दिया था कि हमने अंत्योदय के आधार पर सरकार बनानी है और जो भी सरकार भारत में रहेगी वो अंत्योदय के आधार पर चले। अंत्योदय का अर्थ था कि समाज में यानी पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति का विकास, यानी हमारे देश का जो सबसे गरीब आदमी है उसके विकास के आधार पर ही नीतियां बनाई जाए। और जब भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने तो उन्होंने हर क्षेत्र में उस प्रकार की नीतियां बनाई जो समाज के अंतिम व्यक्ति के आधार पर हो। चाहे उसमें आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो हर गांव में यानी 1 किलोमीटर के अंदर सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से उन्होंने हर 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल खोले। यदि सड़कों के निर्माण की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर गांव में सड़क पहुंचे, यह भी एक अंत्योदय का ही सिद्धांत था और अंत्योदय की ही नीति थी। इसके अतिरिक्त बीपीएल अंत्योदय राशन कार्ड यानी जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसकी एक सूची में डालना। उन्होंने कहा कि अंत्योदय नाम का एक राशन कार्ड बनाओ जिससे हमें यह पता लगे कि हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का सबसे अंतिम व्यक्ति कौन है और उसे सरकार की हर स्कीमों में सब्सिडी मिलने लगी। इसके अतिरिक्त चाहे आप आम जनमानस की सेवा की बात करें या फिर राष्ट्र की को शक्तिशाली बनाने की बात करें तो भारत पर परमाणु जो हथियार थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कहा गया था कि भारत को यह अनुमति नहीं है कि वो परमाणु हथियार बना सके। परंतु जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि हम शांति की स्थापना के लिए और यदि हमारी तरफ कोई आंख उठाकर देखे
तो हमें उसके लिए भी शक्तिशाली बनना है। और हम सबको ये विदित होगा कि वो महत्वपूर्ण दिन जब पोखरण परमाणु परीक्षण करके भारत के प्रधानमंत्री अटल जी ने कहा कि अब भारत पूरी दुनिया के साथ आंख से आंख मिलाकर और हाथ से हाथ मिलाकर चलना जानता है। अब भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं और पोखरण परमाणु परीक्षण करके शांति की स्थापना करते हुए कहा कि हम पोखरण का इस्तेमाल केवल शांति के लिए करेंगे और जब भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो इस पोखरण से हम उसको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। इसके अतिरिक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल जी ने एक राजनीति का भी क्रम बदला कि हमने जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करनी है। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति में पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारे हृदय के अंदर पवित्रता है तो हम उस पवित्रता के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, जनहित एवं परिवर्तन ही राजनीति का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जो राजनीति में सक्रियता से काम करते हैं, हमें न कि बदले की भावना के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबको साथ चलाकर हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 26 पार्टियों के साथ जब उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई तो उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की जो मूल था उस वक्त जोड़ा, जो आगे चलकर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए भारत को आज इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि जीवन में आध्यात्मिकता, यदि हमारे जीवन में हम जो भी राजनीति में भाग ले रहे हैं या जो भी राजनीति में सक्रियता से काम करते हैं, उनके अंदर आध्यात्मिकता होनी चाहिए, क्योंकि जीवन में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन एवं मानवता में परिवर्तन आध्यात्मिकता के बिना संभव नहीं है। आने वाले समय में मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, क्योंकि अटल जी के विषय पे जितना कहा जाए उतना कम है। जो देश के प्रति उन्होंने सेवा दी है और जो देश के लिए उन्होंने किया है, उसके लिए यदि जितने भी रिसर्च की जाए और जितना भी बोला जाए उतना कम है। परंतु यहाँ पर हमारे वरिष्ठ नेता भी मौजूद है, मैं ज्यादा लंबा ना कहते हुए आज यदि हमने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देनी है तो हमें निचले स्तर पर बदलाव के लिए भरना होगा। और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो हमें एक राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र की सेवा करने वाले लोगों को आगे लाना होगा। आने वाले समय में विभिन्न प्रकार के चुनाव होंगे, क्योंकि ये जो समय है, ये जो दशक है, इसमें महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। इसमें पंचायतों के चुनाव होंगे, पीडीसी, डीडीसी के चुनाव होंगे, असेंबली के चुनाव होंगे और पार्लियामेंट के चुनाव भी इसी दशक में होंगे। तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि अटल जी को ये होगी कि हम भय को छोड़कर आपसी रिश्तेदारी को हटाते हुए तथा बुरे बुरे पगड़ी वालों को छोड़कर हमें ऐसे लोगों को आगे लाना होगा जो योग्यता के आधार पर हमें चयन करना होगा। यही हमारी श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धांजलि होगी। मेरा सभी युवा साथियों से अनुरोध है कि शान के साथ कदमों से अपना पथ बनाएं और एक उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए हम सब योगदान देंगे। इसी मंगलमय कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।